देखो, एरे मेथड्स की बात करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। एरे मेथड मतलब फंक्शंस, एरे के फंक्शंस, ठीक है। एन एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, है ना, विच कैन बी एनी टाइप, कोई भी टाइप हो सकता है। इसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स, एरेज हो सकते हैं। मतलब एरे के अंदर आप एरे भी रख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे आर पावरफुल टूल प्रोग्रामिंग बिकॉज दे अलाउ यू टू वर्क विद ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे एरे लिखा है यहाँ पे, एप्पल, बनाना, 45, नल, ट्रू, ये क्या डेटा टाइप्स ही हैं, ये भी नल और ट्रू, तभी स्ट्रिंग्स में नहीं लिया मैंने, ठीक है। स्ट्रिंग्स में दूंगा तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएंगे, नल डेटा टाइप नहीं रहेंगे। नल डेटा टाइप कब यूज करते हैं? मान लो मेरे को अभी वेरिएबल में कुछ ही नहीं रखना था, तो मैं कुछ तो रखूंगा ना, उसको नल बोल देंगे, ठीक है। किसी वेरिएबल में ट्रू रखना है तो ट्रू रख के रख देंगे, कल को मेरे को जरूरत करनी है और यूज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। एरे डॉट लेंथ क्या होता है? ये लेंथ बताती है आपको, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, याद होगा आपको। लेंथ फंक्शन, कितना एरे की लेंथ होगी, 1 से काउंट होते हैं ना, 5 हो जाएगी टोटल, ठीक है। पॉप फंक्शन क्या करता था, बता दो। लास्ट से मतलब ट्रू गायब हो जाएगा, है ना, बाकी बचा हुआ आ जाएगा एरे में, सीधा इसको ही प्रिंट कराओगे ना आप, ठीक है। पुश क्या करता है, कहाँ पे, लास्ट में, बस फिर जो भी आप पास करोगे इससे, है ना। शिफ्ट क्या करेगा, पहले से रिमूव करेगा, फॉर फ्रंट से, ठीक है। हाँ। अनशिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट से ऐड करता है, ठीक है। अनशिफ्ट जैसे मैंने हेलो दिया यहाँ पे, ये न्यू लिस्ट है, एक नई लिस्ट बना दी, इसी से मैंने एक वेरिएबल में रख के, और ये पुराने वाली लिस्ट है, ठीक है। हाँ। क्या, कहाँ है, हाँ। कांस्टेंट मतलब आप कभी कोई चीज चेंज ना करना चाहते हो, उसके लिए हम कांस्टेंट रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही चीज आपने चाहोगे यार कोई बंदा चेंज कर दे उसको, जैसे वो होती है ना, हाँ, वही समझा रहा हूँ। अब ऐसे बोल दूंगा फिर वो मैथमेटिकल चले जाएगा, साइंस में चले जाएगा ना। वो पता है, स्पीड ऑफ लाइट की वो क्या होती है, 3 ⁻10 कुछ होती है ना। वो कांस्टेंट है कि भाई इतनी ही होगी, है ना, तो वो उस वेरिएबल में रख दोगे, कोई चेंज ना कर दे आके। आप जो जिस चीज को चाहोगे नहीं चेंज करना, उसको कांस्टेंट में रखना हमेशा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कांस्टेंट का। स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं दे दूँ वेर, वेर ए इज इक्वल्स टू कुछ भी दे देते, 42 दे देते, ठीक है। अगर मैंने ए आके नीचे इसमें मैंने हेलो लिख दिया, तो क्या हेलो चेंज नहीं होगा? कंसोल, क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू कंसोल में, एक ही हेलो आएगी। सेव नहीं किया, सेव तो किया है। कौन सा कंसोल चल गया ये, ठीक है। हेलो आ गई, यहाँ पर हमने वेर यूज करा था, इसलिए आपने नीचे अपडेट कर दिया उसको, ये ठीक है। अब मान लो इसी की जगह पे मैं कॉन्स्ट का यूज करता हूँ, कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने हेलो अपडेट करने की ट्राई करी, ये पॉसिबल नहीं, एरर आ जाएगा। ऑन कैश टाइप एरर, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वैल्यू वेरिएबल, तो आप असाइन नहीं कर सकते कॉन्स्टेंट में, ठीक है। तो आपको एरे इसको रखना है कांस्टेंट में, इसको रख लेना, आपकी मर्जी है, जिसको आप नहीं चाहते, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग्स के मेथड बता रहा था आपको, जैसे लेंथ, स्ट्रिंग ये रहा, इसके पास क्या है, डॉट लेंथ लिखोगे ना, तो इसकी लेंथ बता देगा कितनी काउंट होगी, 1 से काउंट कर सकते हो आप। हाँ, विथ स्पेस, बाहर वाली नहीं, अंदर ही अंदर, ठीक है। रिटर्न, अब अगर इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करोगे तो ये आपको बताएगा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स 0 1 2 3 काउंट कर लेना, लास्ट में जहां भी हो रहा होगा, जी से जो भी वर्ड आपको सर्च करना है तब यूज कर सकते हो कि कहाँ पर है ये, ठीक है। पहले आ गया तो पहले वाला बताएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा भी बताएगा, पहले वाला। जी लिखोगे तो पहले ही बता देगा ना। मान लो जी सर्च करते हैं हम, या तो गर्ल सर्च कर रहा हूँ, जी करूंगा तो सिर्फ यहीं से बता देगा मेरे को, आगे पीछे जाएगा नहीं।
ठीक है। अगर मान लो आपके पास दो है, अब क्या करें इस केस में, इसमें केस में तो दिक्कत हो जाएगी, इंडेक्स वाले में, इंडेक्स ऑफ में तो आप क्या लिखोगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला बताएगा कि लास्ट में कौन सा करना है, ठीक है। हाँ, एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग है। हाँ, कोटेशन आ गया ना। ये स्ट्रिंग के मेथड है सारे के सारे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये दिया, लेंथ इसकी आ जाएगी 21 टोटल, ठीक है। स्पेस ऐड कर देना, वो भी काउंट हो जाएगी 22। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स नंबर बताएगा, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स नंबर जीरो से काउंट करते करते जहां भी आ रहा है, ये आ रहा है ना, 17 पे आ रहा है, गिन लेना। बस, हाँ, सर्च करने के लिए यूज होता है, डी के सारे आ जाते लेटर। हाँ, हाँ वो, वो भी आ जाएगा, वो तो उससे भी हो जाता है, HTML में भी तो है। क्या नाम था उसका, सिलेक्ट टाइप, HTML वो खुलता नहीं, हिस्ट्री भी स्टोर हो जाती है। हाँ, इंडेक्स ऑफ गर्ल पहले वाले का बता देगा, और ये लास्ट वाला लास्ट का बताएगा, लास्ट ऑफ, अगर आप लास्ट चेक कर रहे हो, ठीक है। आ गया 0.5, ठीक है, स्लाइस करना, अब मैंने बताया था आपको जीरो से काउंट करना, फाइव तक का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, आई है, आई तक नहीं आएगा, ठीक है, उससे पहले तक आएगा, इतना आएगा, एक कम, ठीक है, स्लाइस ये काम करता है। रिप्लेस बताया था मैंने, जो वर्ड दोगे उसके साथ आपको रिप्लेस कर देगा इससे, जहां जहां पे ये होगा, याद रखना है भी। जैसे ये नाम है ना, इससे ये रिप्लेस करा रहा हूँ इससे, कूल से, तो मतलब उसकी जगह पे क्या लिखा आ जाएगा, कूल लिखा आ जाएगा, ठीक है। जहां जहां पे होगा, जैसे गर्ल को ही कर लेता हूँ चेंज, कूल, एक ही का है, फर्स्ट का है, फर्स्ट का आएगा, ठीक है। ये थे एरे के मेथड्स, और मेथड्स हैं हमारे पास, तो फिर से एरे आ गया यहाँ पे, पॉप लॉग, ये तो कराया रखा, छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले पेज को। डेट मेथड, ये भी करा सकता हूँ मैं, करा देता हूँ। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, कल सैटरडे है, तो प्रैक्टिस कर लेना, संडे को तो खुलवाना पड़ेगा, स्पेशल डिमांड है आपको। मैं तो नहीं देखूंगा। ठीक है, डेट मेथड देख लो, बहुत काम की चीज है, ठीक है। डेट, टू गेट अ डेट, अगर आपको डेट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो इसका, कि जो फॉर्म खुल रहा था ना, टू करेंट डेट एंड टाइम डिटेल अकॉर्डिंग टू ब्राउजर, जो ब्राउजर आप यूएस में यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक वेरिएबल में ले लेना, डेट ले लेते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ ले रहा हूँ डेट, ठीक है। डी कैपिटल था मेरे ख्याल से, शायद, कोई याद नहीं है, देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट, गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट करा, राइट, गलत लिख दिया, डी कैपिटल है, हरा हरा आ जाएगा, ठीक है। डेटा लिख रहा हूँ इसलिए गलत हो रही है, ठीक है, डेट है, ये लिख लेना, ये क्लास है एक तरह की, फंक्शन नहीं है, ये क्लास होती है, ठीक है। ये देखो, इसने आपके ब्राउजर में बता दिया कि आज क्या है, कितना टाइम हुआ है, कितने सेकंड्स हुए हैं जी, इसको कैलकुलेट करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, IST को कैलकुलेट करके बता रहा है, ठीक है। पर ऐसा तो आप देखते नहीं हो कभी पेज पे, आप क्या देखते हो, प्रॉपर डेट कोई होती है अच्छे से, जैसे ये देख रहा हूँ, ठीक है, ये भी इसी को यूज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट, इसी लॉजिक को यूज करके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको पूरा ईयर चाहिए तो आप लिखोगे गेट फुल ईयर, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। उसमें किस में आएगा, डिजिट में आएगा, वाई वाई में 19 जो भी होगा, ईयर 4 डिजिट में आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, मतलब एक एक्स्ट्रा आपको पावर दे देता है, किसके पास है वो पावर, डेटा के पास, ठीक है, याद रखना। तो जैसे मान लो आर्ज ने ईयर निकालना मुझे, डेटा लिख रखा है, डेट ही लिखना है उसको भी, ठीक है। तो गेट ईयर, क्या था वो,
गेट फुल ईयर। वाई कैपिटल होगा शायद। सजेशंस नहीं आ रहे। कंसोल में नहीं, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट डॉट अभी स्टार्ट किया है। ईयर। हाँ, ये वाई कैपिटल है, ठीक है, याद रखना। क्या कह रहे? वो भी कर लेते हैं। ईयर क्या कह रहे हो? ठीक है। फुल ईयर, गेट फुल ईयर। पेज पे जाएंगे और नहीं चलेगा। कोई रीजन है? वो रीजन नहीं पता लग रहा हमें। राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना। अब आपको एरर्स भी पता लगते हैं, ठीक है। डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डेटा इज नॉट डिफाइंड, हम डेटा यूज कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का नाम। ठीक है, ऐसे आपको एरर्स भी पता करने हैं अब। ठीक है, और याद रखना उसी के पैसे देते हैं हम, एरर को रिजॉल्व करने के। ठीक है, नहीं तो चैट जीपीटी भी कर देगा कोड। ईयर देखना है, ईयर आ गया। गेट फुल मंथ, मंथ आ गया, डेट आ गई, ये आर्स आ गया। ठीक है, आर्स किसमें आएगा? 0 से 24 के बीच में, मतलब 0 से 23 के बीच में। ठीक है, 24 घंटे कैसे करने हैं, वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आवर्स हो गया, मिनट भी आते हैं इतने। सेकंड्स के लिए भी हो गया, ठीक है। मिली सेकंड्स देखने तब यूज हो गया। गेट ईयर टाइम हो गया, ठीक है। ये पूरा मिली सेकंड इन सेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है कोई टाइम, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। काउंट ही यहाँ से कर रहा है वो। उसके बाद गेट डे, बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं फीचर। तो एक एक करके देख लेते हैं सबको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको साथ में ये बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो, आपको बस यहाँ पे लिखना है। इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स वाली फाइल बना रखी है। ऐसी मैं स्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। स्क्रिप्ट फाइल का नाम जो मर्जी दे सकते हो, डॉट जीएस लिखना मत भूलना, जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। एक्सटेंशन है, जैसे सीएसएस के लिए होता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए। तीनों फाइल अलग अलग होनी चाहिए, या बार बार मैं आपको बोलता रहता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे पहले तो ये कोड ही लिख देता हूँ सिंपल। ये रहा, ये आ गई फाइल। ठीक है, अब जहां भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, टैग तो यूज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ पर आके ना स्टार्टिंग में आपको एट्रीब्यूट पास करना है एसआरसी। एसआरसी में सोर्स बताना है कौन सी स्क्रिप्ट वाली फाइल है। डॉट जेएस स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए नाम भी इसका ऐसा रखा। कोई भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी हो। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे लिख लो एक बार। कंसोल प्रिंट करा के देख लो चल रहा है कि नहीं लग रहा। सबसे बेटर वर्किंग लिख देता हूँ, उससे पता लग जाएगा मुझे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, ओके, आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबके फंक्शंस के दे रखे हैं, बस इसका ध्यान रखना। अब मैंने पहला क्या करा, एक फंक्शन बनाया, वेर गेट डेट, ठीक है। ये क्या बताएगा, पूरी डेट बताएगा ना। किसमें बताएगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेट के अंदर, जो भी आप बोलोगे एलिमेंट, इनर एचटीएमएल में क्या रख देना, डेट रख देना, ठीक है। पूरा डेटा बता देगा। ओके, और डिव, ये बटन बना रखा है मैंने यहाँ पे साथ में। नहीं, ठीक है, ये बटन बना लेना। और H1 यूज कर रहा हूँ मैं इस बार जावास्क्रिप्ट में। ये लो, ये H1 है, ठीक है। और ये ऑन क्लिक पे आपका बटन है, ठीक है। तो H1 में जाएगा वो डेटा सारा। ये फंक्शन देख के पता लग रहा है क्या कर रहे हैं? देखो, किसी को ना समझ आ रहा हो, पहले वेरिएबल एक डिक्लेयर करा डेट नाम का, जिसमें मैंने ये डेट ले लिया। अभी मैंने बताया था ना आपको, अगर पूरी फुल डेट लेनी है, ठीक है, उसके लिए यूज होगा ये वाला। डी कैपिटल रहेगा। इस फंक्शन में मैंने जो भी डेटा आया होगा वो मैंने इसमें पास कर दिया, जब ये फंक्शन कॉल होगा चलेगा। ठीक है, ये देखो, इस पर क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? इंडेक्स नहीं है हमारी फाइल का नाम, स्क्रिप्ट है इसलिए। मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, इसलिए दिक्कत होगी। ठीक है, ओके, ये आपका वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो डेट के लिए हो गया कोड। अब पूरा ईयर चाहिए, एक और बटन ऐड कर रहा हूँ, गेट ईयर का, ठीक है। फंक्शन बनाते रहना अब, कॉपी पेस्ट मत मारना बस। ठीक है, और ये इंडेक्स है यार, इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इंडेक्स में रख देता हूँ ये सारी फाइल्स। ठीक है, ये रहा। तो इसको तो कोई चक्कर नहीं है, इसको रख दिया।
ये दूसरा बटन बना दिया। अगर बंदा ये वाला बटन दबाएगा तो H1 में वो चले जाएगा, नहीं तो ये चले जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ईयर देखना है तो रिफ्रेश। ओ, ईयर के लिए फंक्शन नहीं बनाया अभी मैंने। ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब ईयर और बाकी डेट्स आएंगे उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड। ठीक है, कॉपी करता हूँ, ये पास करा। डेट डॉट गेट फुल ईयर लिख सकता हूँ यहाँ पे। आ गया सजेशन। ठीक है, उस टाइम नहीं आ रहे थे। ये रहा, गेट फुल ईयर। तो अगर इसको क्लिक करूंगा तो ठीक है, कट कर लेते हैं, इसको बंद भी कर देते हैं। अभी भी नहीं चल रहा। हाँ, क्या? ठीक तो है। ऑन क्लिक पे है या डेट, यही है। ईयर ये इंडेक्स फाइल है, इसमें गेट डेट, अच्छा सेम नाम लिखा है इसलिए। ठीक है, ईयर लिख देते हैं इस फंक्शन का नाम। कॉपी पेस्ट करना भी दिक्कत देता है कई बार। ठीक है, ये आ गया ईयर। फिर से नहीं आया, अब क्या दिक्कत है? एरर आ रहा है ना, इंस्पेक्ट पे जाके चेक कर लेना। ईयर इज नॉट डिफाइंड, मतलब वाई कैपिटल है कहीं पे। ठीक है, उसका ईयर का एरर आ रहा है। ये फंक्शन में मेरा वाई कैपिटल और यहाँ में स्मॉल लेके घूम रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे एरर रिजॉल्व हो जाएंगे आपसे। ये आ गया ईयर। अगर बंदे को देखना है तो H1 में ये डाल दिया, कभी ये डाल रहा है तो कभी ये डाल रहा है। ठीक है, सेम आईडी सेम रही है मेरी, डेट H1 की। ठीक है, ओके। ये रहा दूसरा फंक्शन। ठीक है, मंथ चाहिए, फिर से मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ बस, वापस इसमें ही। ठीक है, और साथ साथ में ही मैं ये फंक्शन भी ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर बस इतना सा फंक्शन कॉपी कर रहा हूँ मैंने, मंथ वाला। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, गेट मंथ। ठीक है, ये डेट क्या आपका वेरिएबल है जो ऊपर पावर दे रहा है। ठीक है, पावर सप्लाई समझ लो उसे। मंथ चाहिए, कौन सा चल रहा है? 9 आ रहा है ना, कहाँ से काउंट कर रहा है? ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो क्या करोगे, हमेशा या तो एक एक प्लस करोगे, हमेशा एक ज्यादा रहना चाहिए, या फिर बता देता हूँ। और सेकंड, मान लो मेरे को अक्टूबर देखना है, तब क्या करूंगा मैं, है ना? अक्टूबर चल रहा है तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए भी जुगाड़ बता रखा है, यूजिंग एरे। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि एरे के बेनिफिट्स। याद है इंडेक्सिंग होती थी, है ना? इस फंक्शन में मैंने ऐड कुछ ऐड करा है, जैसे मंथ्स वेरिएबल लिया, मंथ वाला, इसमें सारे मंथ्स डाल दिए। ठीक है, मैंने बोला जो मंथ वाला वेरिएबल है ना, ये रहा, और गेट डॉट डेट, ये क्या दे रहा था आपको इतना पार्ट, ये पोर्शन क्या दे रहा था आपको? क्या दे रहा था ये? नंबर दे रहा था ना, कौन सा नंबर दे रहा था ये? 9 दे रहा था। अगर मैंने ये वेरिएबल, इंडेक्सिंग कैसे होती है इसमें, जीरो से होती है ना एरे में, तो एरे का मंथ मेरा एरे है, उसमें मैंने 9 रखा हुआ, इसका मतलब। ठीक है, तो क्या आएगा, काउंट कर लेना, अक्टूबर 9th पे आ रहा होगा, 0 1 2 3 करोगे तो एरे का। तो वो इंडेक्स करके क्या करेगा, अक्टूबर भेज देगा वहां पे, है ना? ईयर देखना, ईयर देखिएगा। अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा तो क्या आएगा, ये वाला आएगा ना, जैन। ठीक है, तो मैं अब ये थोड़ा ना लिखूंगा, मैं तो लॉजिक लिखूंगा अंदर की, भाई हर बार क्या पता अगले साल चलाए बंदा, तो ऑटोमेटिकली वो काउंट करके ले आएगा ना। फिक्स कर दूंगा 0 तो हमेशा जैन ही रह जाएगा वो। ठीक है, अक्टूबर आ गया। ठीक है, आर चाहिए, घंटे चाहिए, एक और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया बटन। नाम जो मर्जी आपका मन करे वो रख लेना यहाँ पे नाम, बट जो ये फंक्शंस के नाम है वो एज इट इज रहेंगे जो थे, जो इन्होंने बना के रखे हुए हैं, आप नहीं चेंज कर सकते इसको। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका एक और फंक्शन ऐड, आर वाला। ये आपको घंटे दे देगा, कितने घंटे हो गए। ठीक है, 10 घंटे हो चुके हैं। सुबह 12 बजे से चलती है ना गाड़ी, और 24 वो चलता है, 24 घंटे वाला हिसाब किताब है। 13 नहीं चले, 13 आएगा, हाँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए डेट सिर्फ,
तो आप यूज करोगे टुडे, जो भी नाम देना, वो बटन का नाम तो कुछ भी रखो, वही फंक्शन का नाम रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन ऐड करता जा रहा हूँ और इस फाइल में मैं अपने एक एक फंक्शन ऐड करता जा रहा हूँ बस। मेरी फंक्शनैलिटी एक और टुडे डेट, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन गेट डेट। फंक्शन का नाम तो आपको जो मन करे वो रख देना। ठीक है, ये आज की डेट दे देगा, देखो 4 है। मिनट्स चाहिए, तो आप यूज करोगे इसका, मिनट का। ठीक है, ओके, यही कॉपी करना है मेरे को तो। ये बटन ऐड कर दिया साथ में मैंने, और एक फंक्शन ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, गेट मिनट्स, तेरे को मिनट दे दूंगा, 16 मिनट हुआ है, हाँ देख लो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे और मिनट बढ़ते रहेंगे, पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा हर बार आपको, तब जाके जब भी मिनट बढ़ेगा तब आएगा। ठीक है, अब वो आप, कौन कौन सा वाला, वो मैं बता दूंगा। सेकेंड्स देख लो, सेकेंड्स का पता भी लग जाएगा, अभी मिनट है ना, टाइम लेगा वो मिनट होने में। ये बटन ऐड कर दिया, और उसके लिए फंक्शन क्या है, गेट सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, 0 सेकेंड्स, रिफ्रेश कर लेना, फिर देख लेना 5 सेकेंड हो चुके हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लेना, 8 सेकेंड हो चुके हैं। सेकेंड्स बढ़ रहे होंगे ना, मिनट तो ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं बंदा आता है पेज पे और दबाता ही रहता है वो सेकेंड या मिनट है ना, तो उसके लिए लिखेंगे लूप्स का यूज होगा, कि बार 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 चलाते रहो उसको, कि मिनट मिनट में अपने आप रिफ्रेश करता रहे, जैसे यहाँ पर हो रहा होता है रिफ्रेश, बिना उसको रिफ्रेश करे। ठीक है, लॉजिक लिख के। तो ये डेट मेथड्स हैं। अब फंक्शन भी यहाँ पर है। ठीक है, ये भी हो गए, करो इनको, डेट मेथड्स, फिर इवेंट से तो चलो अब आगे आगे जुड़ते जाएंगे चीजें, जावास्क्रिप्ट भी खत्म होने वाले हैं।